अस्सलाम वालेकुम जी। अभी सेकंड मॉर्निंग है, सुबह स्वात में जो है अभी हमने उठ के नाश्ता किया है। अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। आज कलाम का प्लान है। कल रात को जो स्टोरी हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल जो है अभी रेडी हो रहे हैं हम कलाम के लिए। और पहले कह रहे थे कलाम नहीं जाना क्योंकि रात को बहुत सहत वाला सीन हुआ है हमारे साथ, रास्ते ब्लॉक थे और अगर रास्ते ख़राब हुए तो फिर कलाम नहीं जा सकेंगे। तो जो हम लोग पहुँचे हैं बहुत अल्लाह करके मालम जब्बा से। यहाँ पे तकरीबन हमें वहाँ से निकले हम लोग 4 साढ़े 4 बजे। मालम जब्बा 5:30 बजे तक जो है ना वो अंधेरा हो गया हुआ था। अंधेरा जब होता है तो साथ ही जो है टेम्परेचर तो लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से जो पानी रोड्स के ऊपर होता है ना वो भी जम जाता है, और जब पानी जमता है रोड्स के ऊपर तो वो सहत किस्म की स्लिपिंग का बायस बनता है। 2 रूट्स 3 रूट्स की जगह जो है वो उन्होंने सिर्फ सिंगल रूट पे जो है गाड़ियों को चलाने के लिए जो है ना बोला कि भाई एक से ज़्यादा गाड़ी जो है वो ना जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो रात को ब्लॉक थी। तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको करना ये चाहिए था कि वो लोग या तो बर्फ़ रोड्स के ऊपर जो जमी हुई थी उसको हटाते या हटाने का कोई इंतज़ाम करें। अगर नहीं हटा सकते तो वो उस रूट को एक टाइम लिमिटेड टाइम तक जो है वो रखें, उसके बाद बंद कर दें, ताकि जो लोग जा रहे हैं यहाँ से चले। हम तो लड़के थे, हम लोग वहाँ से मालम जब्बा से जो है वो पैदल चल के कोस्टल सवारी थोड़ी नीचे खड़ी थी। मतलब रावलपिंडी से जो स्वात तक आए हैं लोग, तो उनमें से ये हैं एग्जाम भाई जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और इनके साथ मैं जो है रूम में भी था। तो इनका एक्सपीरियंस जो है सुनते हैं कि किस तरह से इन्होंने फेस किया और किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा मालम जब्बा से नीचे कोस्टल तक आने के लिए। तकरीबन वो 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने पैदल ट्रैवल किया था। ये बिलाल भी बहुत मसला तो बहुत हुआ। हमारा इशू नहीं था क्योंकि हम सारे लड़के थे। इशू जो बना है सारा बना है उनका जो फैमिलीज हमारे साथ थी। कईयों को इतनी देर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। तकरीबन हम लोग खुद जो हम लोग वॉक करके नीचे हैं 5 से 6 किलोमीटर हम नीचे चल के आए। एग्जैक्टली, मैं भी साथ ही। और मुझे ये पता लगा कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कल के दिन पड़ी है, यानी कि 8 जनवरी को पड़ी है। और लेकिन इन्जॉय हुआ है, हमने इन्जॉय किया। मुश्किलात का सामना हुआ है, लेकिन हमारे लिए इतना इशू नहीं था कि हम लोग पैदल चल के इतना नीचे आ चुके थे। लेकिन इशू जो था सबसे ज़्यादा किसका था? फैमिलीज़ का था, क्योंकि से छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इन्जॉय किया, जगह जगह हम रुके हैं, हमने चाय पी, हर चीज़ इन्जॉय की है। अच्छा जी, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी तो मैं रात से ही हो गया हूँ, लेकिन जो मैंने रात को पहना था वही मैंने अभी दोबारा से वही है मेरा, तो मैंने सोचा है यही पहन लेता हूँ भाई। तो खैर तैयार हो गए, अभी हम जो है वो निकलने की तैयारी में बस। अभी तकरीबन आधा रास्ता जो है वो हुआ है और अभी हम कलाम की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और ऊपर जो है शायद बर्फ़बारी, स्नो फॉलिंग के जो इम्कान है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने रोका है। और रोक के वो देखें ऊपर पीछे मेरे, वो ऊपर उसके लगा रहे हैं
कवर अप कर रहे हैं लगेज को ताकि वो बारिश से बच सके। तो मैं भी बाहर निकल आया, वहाँ बाहर है, तो मैं चलें थोड़ी सी वीडियो बना लें अपनी और साथ में थोड़ी सी नेचर, स्वात और कलाम के बीच का रास्ता। अभी हमने जाना है उस साइड पे आई थिंक सो, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी फॉग है और लग रहा है कि भाई ऊपर भी जो है ना कल वाला सीन ही होगा मालम जब्बा वाला, तो वो तो जाके पता लगेगा। बट फिलहाल यहाँ से देखें, Snowfall is waiting for you. स्नोफॉल इज़ वेटिंग फॉर अस। इसको कवर कर दिया तरपाल के साथ, तो और सारी आवाम जो है वो गाड़ी से बाहर निकल आई है। Now focus. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. और आप भी रहिए सामने। सोची ना कि जट प्यार नहीं करदा, तू सोची ना कि जट प्यार नहीं करदा, दिल गया तेरे पीछे कम कम के लगे मैं फीलिंग नू ले तो मैनू कहंदी मिलो ना मिलो ना मिलो ना ओ मैनू कहंदी मिलो ना हर टाइम मैं तेरा तो गोल गोल गल्ला कर दिया गोल गोल। अभी इट्स टाइम टू टेक अ ग्रुप पिक्चर। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और तकरीबन कह लें कि कुछ टाइम हुआ हमें यहाँ पे पहुँचे हुए, और अभी यहाँ पे मैं ग्रुप फ़ोटो बनवा रहा हूँ। तो आज का सीन जो है वो गुड है, क्योंकि आज जो कह रहे थे कि कलाम में जो है स्नोफॉल होगी, लेकिन अभी हम लोग आए हैं तो उन्होंने कहा सब कुछ क्लियर है, कोई ऐसा सीन नहीं है, रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह से आज मुझे लग रहा है कि सुकून है। वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है, या हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो हमारा वो आसान पीरियड जो है वो आ जाए इंशाल्लाह, ऐसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ।
अभी जो है सब लोग फॉरेस्ट में से होते हुए जो है जाएंगे वहाँ पे ऊपर, अभी उसी की तरफ रवाना होने लगे। अभी हम लोग जो है फॉरेस्ट में अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं फॉरेस्ट का व्यू बहुत अच्छा है, तो अभी हम लोग किसको बीच में लाऊं, तो जो है ना मेरा नाम फातिमा। फातिमा, इंस्टाग्राम पे भी फातिमा? नहीं, फातिमा अली। फातिमा अली, चलें जी, इनको लाजमी फॉलो कर लेकिन पहले मुझे फॉलो करना है आपने। और अभी मिलते हैं अगले सीन में। आगे बोलो, वापस आ गए, ये पे आ गए, ये आ जा भाई। चलो। ओ यार तू अपनी बढ़ाई जा रहे ऐसे सर, क्या बताया? अलिफ आया, ये जो है ना धुआं फायर है। एक मेरा यारा एक दियारी साथ हमें लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, पिल यार रू मना
ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ सीख लेगी आप तो नहीं सिखाओ ना क्या भाई कैसे ऊपर